Hello everybody, Namaste, मैं हूँ Tarojini and welcome to the channel. And this is a pick a card reading, timeless pick a card reading where we will sit with your root chakra and will try to listen to it. उसका हेल्थ कैसा है, मिजाज कैसे हैं आपके रूट चक्रा के एंड वो क्या कुछ बताना चाह रहा है. ठीक है, तो ये रीडिंग हम करने वाले हैं एंड फॉर दिस यू हैव 3 ऑप्शंस टू चूज 1, 2 एंड 3 पाइल्स. ये सारे रूट चक्रा के कार्ड है. अदर दूसरे चक्रा के कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं एंड दीज आर ओनली रूट चक्रा कार्ड्स. सो व्हेन यू चूज दिस कार्ड्स, वन ऑफ द कार्ड्स, और मे बी इफ यू फील ड्रॉन टू मोर देन वन, देन वी विल सी व्हाट एस्पेक्ट ऑफ दैट रूट चक्रा वांट्स टू टॉक टू यू. Okay, and as you choose your pile, let me introduce you to this root chakra. अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इन द मीन टाइम. तो ये जो चक्रास है, दीज आर एनर्जेटिक सेंटर्स ऑफ द बॉडी में. ऐसा नहीं है कि फिजिकल बॉडी में हमारे कुछ एक्चुअली इस तरह का चक्र होता है, बट दे आर एनर्जेटिक सेंटर्स. क्या काम है इस एनर्जेटिक सेंटर्स का? बहुत सारे काम होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एनर्जेटिक सेंटर्स है ना, हमारे स्पाइन के अलाइंड रहता है ऐसे करके. एंड दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ आवर ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स एक्सक्रीट करते हैं. तो इवेंचुअली आप देखो कि अगर हमारा एनर्जेटिक सेंटर अच्छे से फ्लो कर रहा है तो हमारा ग्लैंड्स भी अच्छे से फंक्शन कर रहा है और वो प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन्स भी कर रहा है, जिसके कारण पूरे लाइफ की पूरे जो बॉडी की फंक्शंस है बहुत ही हेल्दी वे में चल रही है. ठीक है, ये जो एनर्जेटिक सेंटर्स जो है हमारे चक्रास हैं, बेसिकली इनका जो मूलतः काम होता है, द बेसिक काम ये होता है कि जो हमारे बॉडी में जो प्राणा है, जिसको हम लोग चाइनीज लोग चाइना में दे ऑल्सो से कॉल इट ची और दे कॉल इट प्राणा और दे कॉल इट लाइफ फोर्स एनर्जी, इसको बॉडी में अच्छी तरह से फ्लो करने में हमारे चक्रास हेल्प करते हैं. एंड इन टर्न जब ये हमारी एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणा अच्छे से बॉडी में मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, तो क्या होता है, हमारे ग्लैंड्स भी अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं. ग्लैंड्स फंक्शन अच्छे से कर रहा है तो हार्मोन्स भी प्रॉपर एक्सक्रीशन हो रहा है और पूरा बॉडी का फंक्शंस, जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रहा है एंड देयरफॉर वी स्टे हेल्दी. अगर हमारा चक्रा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया है, किस तरह से इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से डेफिनेटली वो इम्पैक्ट हो सकता है. तो क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी नहीं जाती है और फिर वहाँ पे क्या होने लगता है, अनबैलेंस क्रिएट होता है. तो यही सारी चीज़ें होती हैं. रूट चक्र का मंत्रा भी होता है, यम करके आप उस पर मेडिटेट कर सकते हैं और उसका कलर जो होता है रेड कलर होता है. तो कुछ अगर कलर थेरेपी आपको अप्लाई करनी है तो यू कैन स्टार्ट वेयरिंग रेड कलर इफ यू वांट टू make your chakra more strong. You can do that as well. So with this little introduction, let's get started and start with our pile number 1. Pile number 1, I will see you in your reading. हेलो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कौन सा कार्ड आपने चूज किया है. और आपने कार्ड चूज किया है परफेक्शन. तो क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं? क्योंकि रूट चक्र आपका सामने आके जो बात आपको बताना चाह रहा है, वैसे बाकी सारे भी कार्ड्स थे, बट परफेक्शनिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको आपका रूट चक्र बताना चाहता है. बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, इतना ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं कि एक काम को बहुत बार आपको करना पड़ता है, तभी आप यू आर लाइक हैप्पी, तभी ये आप उस पर टिक मार्क लगाते हो, देन ओनली इट इज़ फाइन फॉर यू, देन ओनली इट इज़ गुड टू गो. अदरवाइज यू आर लाइक कीप इम्प्रोवाइजिंग. यहाँ पे क्या होता है, ना ही हम तो डेफिनेटली क्योंकि perfection is the thing that we are talking about in your pile. कहीं ना कहीं what I'm picking up is शायद बचपन में या पास्ट एक्सपीरियंस आपका कुछ ऐसा हुआ है जहां पे you learned that being imperfect is not happening, is not good, and everything should be perfect. You have to be perfect to be loved by people, liked by people, to get their time, to get their love, to get their energy. आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत है. तो कहीं ना कहीं आपने ये सीख लिया है कि परफेक्शनिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हर चीज़ को परफेक्ट होना है. आप अगर कुछ काम करें तो वो परफेक्ट होना चाहिए 200%. आपको खुद परफेक्ट होना चाहिए 200%, नहीं तो यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, यू डोंट डिजर्व थिंग्स. अगर आप परफेक्ट हैं तो ही आप डिजर्व करते हैं, अगर परफेक्ट नहीं है तो यू डोंट डिजर्व. ये आपकी क्वाइट पॉसिबली, आई एम लाउडली पिकिंग अप, दिस could have been your learning in your past, in your childhood. Maybe you were maybe you were
ridiculed, or people were very hard on you when things were not perfect with you, या फिर जो भी आपने कुछ किया अगर वो perfect नहीं होता था तो you had to listen to a lot of बातें सुननी पड़ती थी, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आपका गाइडेंस। इस तरह के हमने चीज़ें पिक की हैं। अब हम क्या करेंगे कि लेट्स पिक योर कार्ड हियर। Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for pile number 1 with the perfection. What is it? यहाँ पे देखिए, singing and dancing. Express yourself and awaken your psychic senses through magical power of music and movement. And root chakra is about movement, right? It is about taking actions and all that. Singing, dancing. ये गाइडेंस आ रहा है आपका। चलिए ठीक है, ले लेते हैं हम। एंड लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। मेडिटेट करने के लिए भी बोला जा रहा है आपको। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 1, परफेक्शनिज्म। टाइम फॉर अ डीप डाइव। और ये उल्टा आया है आपका, डोंट फॉरगेट दैट। रिक्लेम योर पावर भी है आपका बैक ऑफ द डेक में, तो मैं ये भी ले लेती हूँ आपके लिए। लेट मी पुट दैट ओवर देयर। चलिए अब आपका कार्ड्स निकालते हैं। देखो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। टाइम फॉर डीप डाइव। टाइम फॉर डीप डाइव का मतलब क्या है? किसी भी चीज को समझने के लिए सतह पे मत समझो, सरफेस लेवल पे मत समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट। डीप डाइव करिए, गो टू द एंड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। लेकिन आपका ये कार्ड उल्टा आया है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं। यू गो टू डीप टू मेक इट परफेक्ट, एंड कुछ ना कुछ परफेक्शन से यहाँ पे हमारा टसल चल रहा है। इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ अ ऑब्सेशन कि थिंग्स हैज टू बी परफेक्ट। अगर छोटा सा, इफ यू आर क्लीनिंग द हाउस एंड इफ अ कुशन इज स्लाइटली टिल्टेड, यू आर नॉट हैप्पी विद इट। इट हैज टू बी परफेक्ट। द किचन slab platform has to be squeaky clean. Everything has to be at place. Anything here and there is not happening with you. You want it perfect. Perfectionism से हमारा कुछ struggle चल रहा है। उसके कारण क्या होता है? आपका progress delay होता है। Okay? And it is, the modern mantra is प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। तो वहाँ पे हमें कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड है। लेट्स सी, लेट्स कीप ऑन गोइंग। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1 विद द परफेक्शन रूट चक्रा। व्हाट इज दैट दे नीड टू नो? व्हाट इज द हेल्थ ऑफ देयर रूट चक्रा? क्योंकि रूट चक्र जो है हमारा एक्शन लेने की एबिलिटी है। तो ऐसा हो रहा है क्या कि जब आप परफेक्शन को चेज कर रहे हैं टू अ डिग्री ऑफ एडिक्शन, तो आप एक ही चीज़ पे ज़्यादा आपका फोकस चला जाता है, तो हम ज़्यादा एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए यू आर डाइविंग डीप 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 इनटू इट। और हमें हमेशा एक रिसर्च वर्क में, एक मैराथन में अपने आप को लॉन्च करने की शायद ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स जस्ट डूइंग इनफ इज़ फाइन। लाइक समटाइम्स जस्ट द प्रोग्रेस इज़ गुड इनफ। तो वो चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आपका गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। हेल्थ आपके रूट चक्र का क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ योर रूट चक्र? पेज ऑफ सोर्ड। ओके, बैक ऑफ द डेक में फूल का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है हमारे रूट चक्र की एनर्जी।
ओके, योर रूट चक्रा इज मोर लाइक ना द फूल का कार्ड. यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग. आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, स्पेशली कुछ नया चीज करने में आप एक्शन लेना चाहते हैं. फूल की जर्नी क्या है? एक नई जर्नी हम स्टार्ट करना चाहते हैं. रिलेशनशिप में हो सकता है, मनी में हो सकता है, ड्रीम्स, पैशन, किसी भी एरिया में आप कुछ नई जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं. बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, आप सोच रहे हैं. 2 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा है, यानी कि यस, हम एक्शन तो लेना चाह रहे हैं पर अभी बहुत क्लियर नहीं है कि ये वाला जो जर्नी हम स्टार्ट करना चाहते हैं कैसे स्टार्ट करें. इस डायरेक्शन, इस रास्ते जाएं, उस रास्ते जाएं. व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट इट? तो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं पर प्लानिंग फेज में अभी आप हो और इसीलिए आगे काम नहीं बढ़ा है. बट यस, दिस इज समवेयर वेयर यू रियली वांट टू डू समथिंग. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ ये वाला कार्ड यहाँ रखा है, ये वाला कार्ड यहाँ रखा है. दोनों का बैकग्राउंड ब्लैक है और यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको ये जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि रूट चक्रा, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग एक्शंस, राइट. अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेने की एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? रूट चक्र से मिलता है. और यहाँ पे आपको कौन सी चीज ये जंप लेने से रोक रही है? क्वाइट पॉसिबल. गिव मी अ सेकंड गाइस. ऑल राइट, नाउ यू कैन सी योर कार्ड्स. कौन सी एनर्जी है जो आपको एक्शन लेने से जंप ऑफ द क्लिफ, टू जंप, टेक अ लीप ऑफ फेथ करने से रोक रही है? यू आर नॉट टैपिंग इनटू योर पैंथर पावर. रिक्लेम योर पावर. कहीं ना कहीं आपका पावर dormant बैठा हुआ है. But do you have this power of a panther? The very fact that this panther card has shown up means that you have the, I wouldn't want to say you have the elements of panther. You are a panther. Panther spirit is telling you that you are the panther. Then why are you not using your power to make this start? तो याद रखिएगा, ये ब्लॉक्ड है आपका और उसको आपको हील करके अनलीश करनी है, तभी आप यहाँ पे जंप कर पाओगे. द ब्लैक कलर, एंड द ब्लैक कलर मीन्स दैट दिस कार्ड इज स्ट्रेट अवे टॉकिंग टू दिस एनर्जी विच यू आर नॉट एबल टू टेक. बैक ऑफ द डेक में है, मन मस्तिष्क पीछे में है, आप ये करना चाहते हैं पर अभी आपने जंप नहीं लिया है. ठीक है. अभी यहाँ पे अगर हम हेल्थ आपका देखें रूट चक्रा का, तो बहुत ही हेल्दी हेल्थ है. आई मीन योर रूट चक्रा इज फिट एंड फाइन. कोई भी ब्लॉक्ड एनर्जी नहीं है. द कार्ड्स आर वाइब्रेंट. अगर आप यहाँ पे देखो तो पेज ऑफ सोर्ड है. पेज ऑफ सोर्ड, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा एक, एक्सक्यूज मी, यू आर ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऑन समथिंग. रूट चक्र का जो हेल्थ है, कंडीशन है, स्टेटस है, वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स. अगेन ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, एक नया रास्ता यहाँ पे फूल वाली एनर्जी को अभी मैंने आपको समझाया ना. यू वांट टू गेट स्टार्टेड ऑन समथिंग, ऑन अ न्यू वेंचर. एस ऑफ पेंटिकल, एक नया कुछ करने की, एक्शन लेने की आपकी बिल्कुल तबीयत है. यू हैव सम ग्रेट प्लान्स विच यू आर कीपिंग इट पर्सनल टू योर सेल्फ. अगर आप यहाँ पे देखो तो आपने इसके पहले आ जाते हैं. ये तो आप करना चाहते हो, ये वही एनर्जी है, फूल की जर्नी है, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो. ये बिजनेस से, ड्रीम से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है. हालांकि उसके पहले आ जाते हैं, उसके पहले ये दोनों कार्ड्स हैं हमारे. एक है पेज ऑफ सोर्ड का, उसके बाद फॉलो होता है किंग ऑफ सोर्ड. तो पेज ऑफ सोर्ड के बाद किंग ऑफ सोर्ड का आना मुझे बता रहा है कि आप लय में हैं. यू आर इन टैंडम, यू आर फॉलोइंग सम पैटर्न. मैंने कि ऐसा नहीं है कि वन हियर एंड वन देयर, नो. पेज ऑफ सोर्ड ग्रेजुएटिंग टू किंग ऑफ सोर्ड टेल्स मी दैट यू, आप जो भी चीज स्टार्ट करना चाहते हो ना, देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट स्टार्ट इट. बिकॉज maybe you feel that you are not good enough yet to start things, but the idea is, what you should know is that you are absolutely ready to reclaim your power. And I will tell you why spirit guides are telling you that you are ready to reclaim your power. I will give you reasons so that it convinces your ego. क्योंकि ego को हमेशा क्या चाहिए है? कन्विक्शन चाहिए रहता है, उसको लॉजिक चाहिए रहता है. तो help me help your ego to बिलीव दैट यू हैव दैट पैंथर पावर. द थिंग इज कि आप यहाँ पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं. यस, आप छलांग लगाना चाहते हैं, पर क्या आप रेडी हो? आपका ईगो बोल रहा है कि नहीं, अभी रेडी नहीं है. बट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर. ये दोनों कार्ड यहाँ पे आ जाइए. इसको स्टार्ट करने के पहले ये दोनों कार्ड्स हैं. अब ये दोनों जो कार्ड्स है, ये पेज है और ये पेज ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है. ये पेज दोनों सोर्ड के कार्ड हैं और दोनों, एक पेज है और एक किंग है. इसका मतलब क्या हुआ कि सोर्ड इज ऑल अबाउट थॉट्स, about learning new things, about
हैविंग योर माइंड वेरी काम, और बहुत ही अपने दिमाग को, थॉट्स को साध के कुछ चीज़ को लर्न करना एंड ऑल दोज थिंग्स। अब ये ना ही आपने बहुत ज़्यादा किया है, बट आपने एक पड़ाव, एक जर्नी तय की है, ठीक है। पेज से स्टार्ट किया, चीज़ों को बेबी स्टेप में सीखने की कोशिश की, और उसके बाद आप नाइट ऑफ सोर्ड बने, किंग ऑफ सोर्ड बने, और आज आप क्वीन ऑफ सोर्ड बने, सॉरी, एंड देन आज आप एज अ किंग ऑफ सोर्ड खड़े हो। यानी कि पेज से आपने इस जर्नी को स्टार्ट की थी और आज आप किंग ऑफ सोर्ड हैं। सो इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन क्वाइट अ टाइम। आपने बहुत ही समय दिया है अपने चीज़ों को सीखने के लिए। यू हैव नॉट कट द कॉर्नर्स, आपने शॉर्टकट्स नहीं लिए हैं। यू हैव नेवर ट्राइड टू मैनिपुलेट योर सेल्फ और फूल योर सेल्फ। यू हैव फॉलोड थिंग्स। पेज से स्टार्ट करके किंग के सोर्ड में आज आप बैठे हो। यहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी झूले से, और यहाँ पे आप इस थ्रोन पे आके बैठ गए हो। एंड नॉट ओनली दैट, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आइडियली आपको तो लपक के ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव दैट ब्रेन पावर नाउ, यू हैव दैट माइंड सेट, यू हैव दैट मेंटल कैपेसिटी टू स्टार्ट समथिंग एंड मेक इट अ सक्सेस, बिकॉज यू हैव द पावर। डिफरेंस बस इतना हो रहा है ना कि आप एनालिसिस पैरालिसिस में जा रहे हैं। आप अपने आप पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वो पैंथर स्पिरिट हो। लेकिन येस, अगेन द कलर अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो किंग ऑफ सोर्ड है, इसका कलर एग्जैक्टली इस पैंथर के और इससे मैच कर रहा है। एक्चुअली पैंथर से ज़्यादा मैच कर रहा है। तो यू आर दिस पैंथर टुडे, और आपने एक जर्नी तय कर ली है। इट्स बीन क्वाइट अ टाइम। ऑलराइट, यस। तो आर यू रेडी टू रिक्लेम योर पावर एंड गेट स्टार्टेड विद समथिंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि रूट चक्र की एनर्जी ही होती है कि हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो परफेक्शन, ओके। तो आपका कुछ यहाँ पे जो हेल्थ है ना, कि आपने हर तैयारी कर ली, हर चीज़ आपके पास है, बट यू आर लाइक कि अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ मैं, मुझे हैव टू लर्न मोर। वहाँ पे ही परफेक्शन आपको पीछे रोक रहा है। यू हैव डाइव डीप इन, अब आपने नीचे तक खोज कर ली है। दैट इज़ वाई यू स्टैंड टुडे एज अ किंग ऑफ सोर्ड। अब ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन, with whatever talent that you have now, which is humongous, पेज से सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड बने हो, you have all that you need right now to get started with whatever you want to get started. ठीक है, तो आपका रूट चक्रा बोल रहा है मैं परफेक्ट हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम रेयरिंग टू गो, लॉन्च मी, रिक्लेम मी, ट्रस्ट मी कि मैं करूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। ये आ रहा है यहाँ पे, आपको क्लियरली बोला जा रहा है सिंगिंग एंड डांसिंग। नाउ सिंगिंग एंड डांसिंग का मतलब क्या हुआ? यू विल मूव योर बॉडी, राइट? एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मोमेंट। हाउ कैन यू, अगर आपको कुछ इस तरह, ये आपकी थेरेपी, एंजल थेरेपी कार्ड है आपकी, तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टिल लाइक परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट टाइम नहीं आया है कि आप एक्शन ले पाएँ, तो आप एक काम करिए। यू नो, I think this singing and dancing could be something related with what you want to get started with. Maybe you want to start a dancing class, singing class, कुछ इस तरह का हो सकता है. And if it is not something that you want to get started with or you want to start, then it could be something that you can actually start doing to activate that energy so that it gives you the strength to move. Okay? But yes, perfection is keeping you होल्डिंग। ठीक है, परफेक्शन ही है जो कि आपको इतनी पावरफुल एनर्जी होते हुए भी आगे लॉन्च करने से आपको रोक रही है। यू अंडरस्टैंड? आई मीन, आई रियली लव दिस कि आपने पेज से जर्नी स्टार्ट की, एक एक पड़ाव पार किया, पेज से आप ग्रेजुएट हुए नाइट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड से आपने ग्रेजुएशन की क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड नाउ यू आर लाइक बूम, किंग ऑफ सोर्ड की तरह। इतना किंग ऑफ सोर्ड इज समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ माइंडसेट थिंग, ही कैन कंट्रोल हिज माइंड, ही कंट्रोल्स हिज माइंड, ही इज वेरी शार्प विद इंटेलेक्ट, आइडियाज, convincing skill, ability to explain things in a very clear and simple way, and people resonating with his thoughts and ideas. ये सारी चीज़ें हैं। जब इतना सारा चीज़ है तो what more perfection are you aiming and you are waiting for? You don't have to wait anymore. You can launch yourself, guys. तो meditation करने के लिए बोला गया है
ट्राई मेडिटेटिंग, मे बी यू विल गेट सम इनसाइट्स देयर, बट हमें यही लग रहा है. चलिए देखते हैं किस चीज़ को आपको सरेंडर करना चाहिए. रूट चक्रा, परफेक्शन के पीछे आप भाग रहे हैं, बट आपको सरेंडर क्या करना है, चलिए देखते हैं. सरेंडर द ड्रामा अराउंड. नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज्ड द सिचुएशन remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help you resolve issue more quickly. तो वो चीजें हैं. ओके, ड्रामा में शायद, ओ माय गुडनेस, डू यू सी दिस पैंथर? वाओ, व्हाट इज दिस? इंटरेस्टिंग इनफ. ये देख रहे हो ना, डोंट गेट इन्वॉल्व इन अदर्स ड्रामा, फोकस ऑन योर ओन पावर एंड कीप. एंड यस, यहाँ पे भी प्ले आया है आपका. टेक अ ब्रेक फ्रॉम ओवर थिंकिंग. गोल, डू समथिंग फन. प्ले इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन एंड रिजुविनेशन. यानी कि देखो, आप प्ले माने कि यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद समथिंग. फूल का कार्ड है, यू वांट टू गेट स्टार्टेड, तो ओवर थिंकिंग मत करिए. परफेक्शनिज्म, ओवर थिंकिंग, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. डोंट वेट फॉर अ परफेक्ट टाइम जब सब चीज़ परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी परफेक्ट. पेज से स्टार्ट होते होते आप किंग ऑफ सोर्ड बन गए हो, और कितना परफेक्ट होना है. अब स्टार्ट playing it. Don't bother about what people will say and all that, because as a king of sword you don't have to be bothered. You are already 2 steps higher than them. तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा गाइज, ठीक है ना. चलिए आपके लिए एक इजी ब्रीजी मैसेज निकाल लेते हैं. इफ़ यू वांट टू गेट स्टार्टेड विद समथिंग, एब्सोल्युटली डू. आप मेडिटेट भी कर सकते हैं अपने रूट चक्र पे, ठीक है. यू विल गेट इनसाइट्स व्हेन यू मेडिटेट. सिंगिंग, डांसिंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन योर हेड, ओके. जस्ट गो एंड वो जो एनर्जी आप ओवर थिंकिंग में डाल रहे हो ना, वो एनर्जी को पता है आप किस चीज़ में डाल दो. उस एनर्जी को आप डाल दीजिए सिंगिंग एंड डांसिंग में, एक्सरसाइज करने में, ताकि वो एनर्जी वहाँ से क्या हो, निकल जाए, रिलीज हो जाए. ताकि वो जाके, जब एनर्जी बॉडी में बहुत रहती है ना, तो हम उसको ओवर थिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं. व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड यू डोंट थिंक, यू आर जस्ट लाइक ओके आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट. सो फिजिकल एक्सरसाइज, getting active, boom, treasure chest, and this is also blocked guys, okay. Worthiness issue है back of the deck में, और साथ में break free भी है. This cannot be a coincidence. See, it's time for you to break free from something, some drama around. break free करिए, movement लाइए अपने body में, ठीक है. वर्दीनेस इशू, आपको वर्दीनेस इशू बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. आई मीन यू आर समबडी हु हैज़ अ रॉक सॉलिड फाउंडेशन, ओके. रॉक सॉलिड फाउंडेशन से आपने स्टार्ट की है जर्नी, किंग तक पहुंच गए हो. आई मीन यू शुडंट बी हैविंग अ वर्दीनेस इशू, बट स्टिल नो दैट. एंड यहाँ पे देयर इज समथिंग फैंटास्टिक वेटिंग फॉर यू इफ यू टेक ऑल द एक्शंस. Progress and not perfection should be your mantra, guys. And that was the guidance coming for all the pile number 2. Thank you for watching, and I will see you again. Take care. Bye for now. Hello pile number 2. Let's welcome. चलिए देखते हैं आपका रूट चक्र की एनर्जी क्या है. एक्सेप्टेंस. नाउ लेट्स बिल्ड दिस अप. एक्सेप्टेंस में आपको क्या बोला जा रहा है? एक्सेप्टेंस में okay, let's see. Let's first check the health of your root chakra. क्या हो रहा है आपके रूट चक्र में, किस तरह की एनर्जी है. What is the health of your root chakra? Let's see. Okay, 5 of Cups. Your root chakra is sad. Things are not changing. Why is the root chakra sad? यहाँ पे किसी तरह का अफसोस है, सैडनेस है, दुख है, तकलीफ है रूट चक्र में. और ऐसा लग रहा है कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूव ही नहीं कर रहा है, वो स्टक हो गया है. जैसे कि ये फेज जो है ना सैडनेस वाला is continuing. The wheel is not changing. The times are not changing. But यहाँ पे है आपका strength. Yeah.
दैट इज योर स्ट्रेंथ. यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज लाइक होल्डिंग ऑन टू पास्ट, होल्डिंग ऑन टू पास्ट. ओके, सी व्हाट इज हैपनिंग विद योर रूट चक्रा. जो रूट चक्रा आपका बताना चाह रहा है आपको, देखिए पास्ट में तो दुख हुआ है डेफिनेटली, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जो कि काफ़ी तकलीफ हुआ है उससे आपको. ओके, वेरी सैडनेस, लॉट ऑफ सैडनेस. और आप ना वो सैडनेस का जो एक्सपीरियंस है ना, वो सारी चीज़ें जिसने आपको तकलीफ दी, दुख दिया, उसकी तारें आप अभी तक पकड़े हुए हो, आप उसको लेट गो नहीं कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं पास्ट का एक्सपीरियंस अभी भी आप याद कर रहे हैं और उसको देख देख याद कर करके दुखी होते रहते हो. तो कहीं ना कहीं एक इस तरह की एनर्जी है कि हम वी आर नॉट क्रिएटिंग दैट स्पेस फॉर द गुड थिंग्स टू कम, क्योंकि हमने पास्ट को पकड़ के रखा है. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने 3 ऑफ कप इसको भी पकड़ के रखा है, दोनों चीज़ों को ही हमने पकड़ के रखा है. लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, आपको देखो ये एक्सेप्टेंस आना है. किस चीज़ का एक्सेप्टेंस आ रहा है? ये जो व्हील ऑफ एक्चुअली यू नो व्हाट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपका रूट चक्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बता रहा है. वो आपको बता रहा है कि यस, पास्ट में कुछ चीज़ें हुई थी जिससे हमें काफ़ी दुख हुआ था. ओके, अब क्या है ना कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं, मानी कि पास्ट में कुछ चीज़ हुई जो आपको दुखी कर दी, एज इफ कि यू डिडंट हैड द पावर, यू डिडंट हैड द स्ट्रेंथ टू टैकल थिंग्स. कुछ चीज़ें हुई होंगी जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि दिस इज लाइक अ बेबी बट दिस इज़ वेरी स्ट्रांग. तो पास्ट में यू वर अ बेबी, इवन ये चाइल्डहुड की चीज़ हो सकती है जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दुखी की और आप उस समय इतने, क्योंकि आप भी बच्चे थे, यू वर अ चाइल्ड, यू वर अ किड, यू कुडंट फाइट विद थिंग्स, यू कुडंट स्टैंड फॉर योर सेल्फ. और बस किसी ने कुछ कर दिया और आप अपने में ही उसको आपने बस एक्सेप्ट कर लिया. यू कुडंट स्टैंड फॉर योर सेल्फ और प्रोटेक्ट योर सेल्फ. आपको जो भी चीज़ हुई उससे काफ़ी दुख हुआ. लेकिन दिस इज़ नॉट योर स्टोरी एनी मोर. लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड बाय, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक पड़ाव ख़त्म हो चुका है और आज जो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है वो है, और रादर आने वाला नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर, यू ओनली हैव टू एक्सेप्ट दिस. आप कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उसी के कारण ये जो व्हील है ना घूम नहीं रहा है आपके फेवर में. अगर ये व्हील आपके फेवर में घूम जाएगा तो क्या होगा? यहाँ जो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी थी, ये व्हील पे बैठ के घूम के आराम से इधर आ जाएगी. तो जहाँ पे जिस चीज़ में आपको लगा कि आप पावरलेस हैं, क्योंकि ये जो क्रीचर है ये तो रो रहा है. हम रोते कब हैं? जब हमको किसी ने somebody has violated us, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते हैं, तो हम रोते हैं, हम दुख मनाते हैं. लेकिन यू आर नो मोर दिस लिटिल पर्सन पावरलेस जो होता है, यू आर दिस स्ट्रेंथ. आपका ये स्ट्रेंथ है, पर आप ये स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी आप अपने आप को ना एज अ, जैसे पास्ट में थे ना उसी तरह से देख रहे हो. और ये पास्ट में जो 2 चीज़ें आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आपका लिमिटिंग बिलीव है या जो भी है, आपको लगता है कि यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ. मे बी कुछ हुआ होगा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए होंगे. मे बी कुछ चीज़ को आप परफेक्टली कर नहीं पाए होंगे. तो यू हैव सैडनेस इन योर बॉडी, यू हैव, तो रूट चक्र में ना वहाँ पे सैडनेस पास्ट में हुआ है. लेकिन ये भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि टाइम इज़ नॉट द सेम. टाइम एक्चुअली बदल चुका है बहुत ज़्यादा. आप यू आर नो मोर दिस निनी स्मॉल जिसको कोई भी रुला सकता था. अब यू आर दिस पर्सन, यू आर द टाइगर. एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ अ वाइट टाइगर आई थिंक विथ स्ट्राइप्स. तो वाइट टाइगर काफ़ी रेयर होता है ना, तो काफ़ी रेयर यूनिक ब्रीड है वाइट टाइगर का. तो मुझे ये भी लगता है कि यू आर नो मोर दिस पर्सन, एक्सेप्ट दिस. आप यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द ईयर्स. आप एक ओल्ड स्टोरी को लेके बैठे हो विच इज़ नो मोर योर रियलिटी, बिकॉज यू आर नो मोर दिस स्मॉल लिटिल बेबी एनी मोर.
life happened and you moved through it bravely, confidently, working on yourself, and today you are this unique being with black and with the white tiger with stripes. It's white tigers are not कॉमन, दे आर रेयर. और जो भी चीज़ है, आपने जो भी अपने आप पे मेहनत किया, वेदर यू नो इट और नॉट नो इट, you have transformed yourself into this tiger, tigress with white stripes. So even if you were just a tiger, you were still very powerful and furious, because tigers are what? They are powerful, right? But you're not just the tiger, you are the tiger with that, you are that white tiger with stripes, जो कि यूनिक होता है. तो यू आर नॉट ओनली दिस टाइगर का परसोना है आपका, बट यू आर दिस यूनिक बीइंग. तो ये चीज़ जो आपकी अपने पर्सनालिटी में चेंज आई है थ्रू दिस टाइम, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाया है, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? You are not accepting that how unique you are, how far you have come from this place, how you have, used the life circumstances to build you up. You didn't allow what happened to you to break you down. Lekin the thing is, no, you are not accepting this. And when we don't accept something, when we are totally ignoring that, and when you are ignoring that, it's not in your consciousness, guys. And something that is not in our consciousness, it's not basically with us. तो क्योंकि ये आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये आपके अवेयरनेस में नहीं है, इट्स नॉट इन योर कॉन्शियसनेस, बट दिस इज समथिंग दैट यू आर, एंड यू नीड टू ब्रिंग अवेयरनेस टू दिस फैक्ट. जब अवेयरनेस आएगा, चिंतन मनन करोगे, तब एक्सेप्टेंस आएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? एक्सेप्ट दिस, दैट यू आर अ रेयर थिंग. एंड लुक एट यू आर सिटिंग विद द स्टाइल, द ड्रेस. यू आर नो मोर अ बेबी हु कुड बी, कुछ भी उसके साथ छोटा सा हो गया तो वो रोने लगने वाला, वो यू आर नॉट दैट गलेबल एनी मोर. यू आर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड. लेकिन एंड यू आर द स्ट्रांग पर्सन टुडे. बट जब अपने आप को पहचानोगे, अपने आप पे फोकस लाओगे, तभी तो अपने स्ट्रेंथ को देख पाओगे ना. जब अपने आप को क्या करना है आपको, अपने आप को एक नई रोशनी से देखो, एक न्यू लाइट में देखो. ये देखो, अब आपको पता चलेगा कि वाओ, यू आर नो मोर दिस लिटिल बेबी who could be crying for anything. You are this person sitting in all style, rare breed, the jungle, and you are this. और आपने क्या किया है? Strength. Your root chakra has the strength, but the only thing is you don't accept it because you don't see yourself like that. You are still holding on to the past. समझ में आया ना? I hope you like it. चलिए यहाँ पे देखो फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई होंगी. फैमिली के कारण यहाँ पे कुछ फैमिली में ही कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही हैं. फैमिली बाद में देखेगी आपको इस लाइट में. पहले आपको अपने आप को खुद देखना पड़ेगा, ठीक है? फैमिली वर्ल्ड बाद में देखता है. इफ़ यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू सी यू एज अ पावरफुल, फर्स्ट स्टार्ट सीइंग योर सेल्फ एज पावरफुल. द वर्ल्ड, द फैमिली, द एनीथिंग आउटसाइड योर बॉडी विल कम लेटर. पहले आप अपने आप से प्यार करिए, फिर दुनिया आपको प्यार करेगी. समझ में आ रहा है ना? ओके, सो लेट्स पुल द अदर कार्ड्स गाइस क्विकली. See, your root chakra is very strong. It's just that you don't know. Your root chakra is raring to go. You have to work with acceptance. Acceptance of whatever that happened in the past was part of your journey. Acceptance that you are no more this person. You are this vibrant, unique, strong tigress. And when you accept this, you tap into your strength. So guidance coming for pile number 2, dear angels. We thank you so much for this guidance. Bring gentle touch. Yeah, you are very hard with yourself. You need to bring in that gentle touch. Bring, be soft on yourself. You are very hard on yourself. समझ रहे हो आप? चलिए आपकी थेरेपी देखते हैं. कौन सा कार्ड आपको आता है आपकी चक्रा की थेरेपी के लिए? एंजल थेरेपी. लेट्स सी. शील्ड योरसेल्फ. fear based energy है यहाँ पे. Protect yourself from harsh fear based energies by envisioning a cocoon of healing light surrounding you. Wow, actually
सराउंडिंग यू. डू यू सी दिस? देखो आपको प्रोटेक्शन है मुझे लगता है, बिकॉज दिस इज अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे. दिस इज क्लियरली अ यूनिवर्स इंटरफेयरिंग इन वंस लाइफ. एंड दिस सी, this is a wheel of, imagine yourself surrounded in something, right? If you feel very vulnerable, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को आपने अभी तक होल्ड करके रखा है. You need to bring a gentle touch to yourself. You have to be soft on yourself. And दूसरी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि you feel unprotected, कोई fear है किसी चीज़ का, क्योंकि dark color is about fear. It's darkness is fear. तो to allow the light to come in, imagine yourself you are protected. और मुझे लगता है क्योंकि ये wheel of fortune का कार्ड है, and wheel fortune is always given by the universe, right? Fortunate, fortune के लिए आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है. He is fortunate, he is lucky, as if कि God blessed है. तो मुझे लग रहा है कि you are naturally protected around you. So even if you don't imagine, you should know that you are protected. तो वो चीज़ें हैं. प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ हार्श फियर बेस्ड एनर्जी. ये जो पूरे डार्कनेस में आपको लगता है कि हो ना, इससे प्रोटेक्ट करना है आपको. और एनीवेज आप नेचुरली भी गॉड ब्लेस्ड हैं. एंड इन्विजनिंग योर सेल्फ इन ए हीलिंग लाइट. देखो अगर आप इमेजिन नहीं करते हो, बट यूनिवर्स ने आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र भेज ही दिया है. ऑल यू नीड टू डू इज बी जेंटल विथ योर सेल्फ. ओके, ऑल राइट. चलिए देखते हैं आपको कौन सा केयर कर सकते हैं आप अपने रूट चक्र की. what one activity that you can do that will help your root chakra heal. Connect with crystals. Maybe if you love crystals, you can do that. Connect with crystals. You know, root chakra के लिए red jasper stone, red color पहनना, do some color therapy. It's very good for you. You can connect with crystals, keep the red jaspers and those red colored crystals with you. It can really help you. Just set an intention and it's just fine. चलिए जल्दी से हम आपको देखते हैं आपके लिए सरेंडर क्या करना है. But you just need to change your perspective, the way you see yourself, and you will see a good luck coming in and you will tap into your strength immediately. आपका रूट चक्र ऑलरेडी स्ट्रांग है गाइज. देर इज नथिंग यू शुड बी हियर. टर्न द व्हील. यू कैन टर्न द व्हील बाय जस्ट changing your focus, twisting the cards like that, and boom, you launch into that strength. Your root chakra is very strong. The fact that strength का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपका रूट चक्रा का हेल्थ बहुत स्ट्रांग है. इट्स जस्ट दैट यू आर चूजिंग नॉट टू टर्न द व्हील्स. व्हील में बैठोगे ना आप, यहाँ पे व्हील नेचुरली आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा. चलिए देखते हैं एक कार्ड आपके लिए. व्हाट इज दैट यू नीड टू सरेंडर. साइलेंस में बैठिए. या यू एक्चुअली नीड टू पॉन्डर. देखो आपको ना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग रूट चक्रा, बट द ओनली थिंग है कि आपको ये पता चलना चाहिए. आई थिंक आई टोल्ड यू राइट, यू आर ऑलरेडी दिस यूनिक बीइंग, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप ये यूनिक बीइंग हो. तो ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट तो यहाँ पे मैंने बता दिया. अब क्या करने की ज़रूरत है? चिंतन मनन करिए, साइलेंस, मेडिटेशन, रिफ्लेक्ट ऑन हाउ फार यू हैव कम. Are you still this person, or are you this unique tigress, powerful tigress, furious tigress? तो ये सब कहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? जब शांति से बैठोगे तभी तो रिफ्लेक्शन होगा ना. तो वही है, आपको शांति से बैठने की ज़रूरत है. एंड यू विल सी दैट बूम, यू आर दिस पावरफुल, यू हैव दिस, योर रूट चक्रा इज ऑल स्ट्रांग. चलिए एक और कार्ड आपके लिए ले लेते हैं जल्दी से. Silence, gentle touch. You don't need to be furious. You are already furious. All you need to do is what? To bring a gentle touch. थोड़ा सा calm down हो जाओ. You know, make things slow. Stop being so hard on yourself. अगर आप ये करेंगे ना, you will help the wheel flow. Trying too hard is making the wheel stuck in your life. So, if you are working too much, you need to slow down. You need to be less aggressive. You need to be easy, effortless. यही चीज़ आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो is blocking the wheel, clogging the wheels. You understand this? You have to take it easy. Gentle touch and silence cannot be a coincidence. A message from your root chakra to ease it.
वर्दीनेस इशू है, एंड यस मैनिफेस्टेशन। सी टू मैनिफेस्ट, यहाँ पे देखो वर्दीनेस इशू ये पास्ट से आपके आ रहा है, तो मैंने आपको यही समझाया है ना, पास्ट में ही है, उसके साथ डोंट क्लिंग इन, डोंट जस्ट बिकॉज पास्ट में आपको कुछ चीज़ें बोली गई होंगी तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है। यू डोंट हैव टू बीट योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट हैपन टू यू इन द पास्ट। पास्ट को पास्ट, ओके, इट हैज़ हेल्प्ड अस टर्न, देखो जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है ना, इट हैज़ हेल्प्ड यू टर्न इनटू दिस टाइग्रेस, वाइट स्ट्राइप टाइग्रेस, यूनिक बीइंग। सो एक्सेप्ट द पास्ट दैट इट हैड अ पर्पस टू टर्न यू फ्रॉम दिस टू दिस। अगर वो डिफ़िकल्टीज नहीं होती तो आप इतने यूनिक भी नहीं होते। तो एक्सेप्टेंस पास्ट का भी होना है, एक्सेप्टेंस अपने यूनिक बीइंग का भी होना है, तभी आप यहाँ से ग्लाइड करके अपने स्ट्रेंथ को देख पाएंगे और टैप इन कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑलरेडी है आपके पास। एंड क्योंकि स्ट्रेंथ है आपके पास तो यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट। तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी यहाँ फोकस नहीं करना है, फोकस वहाँ करना है जो चीज़ आप हैं, नॉट कि जो चीज़ आप थे। आप जो चीज़ हो उस पर फोकस करो। जो चीज़ थे, हम बचपन में हम सब गलेबल होते हैं, तो वो चीज़ अब रियलिटी आपकी अब की रियलिटी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 2. आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज. प्लीज़ एक्सेप्ट योर पावरफुल अवतार. Accept the past also, the experiences also, without judging, because it is only because of your experiences that you are this powerful, unique, furious tigress. And yes, accept your powerful persona so that you can actually tap into the strength of your root chakra, which your root chakra already has. समझ में आ रहा है ना, आपका रूट चक्र ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट आपको पता नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो. जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा. It's as good as not having it. But the fact that you know that you have it, why not tap it today? So I hope that you get going with it. Use some crystals if you feel drawn to. And I will see you again, guys. Take care. Bye for now. Hello, pile number 3. चलिए देखते हैं what is the health of your root chakra. आपका root chakra आपसे क्या बातें करना चाहता है. So here, and interestingly, I've read Jasper is the stone of root chakra. और आपका जो कार्ड है, जो मैसेज जो स्टोरी आपका रूट चक्र आपको बताना चाहता है, वो है रीन्यूअल. सो व्हाट इज रिन्यूइंग? आई थिंक कोई पावर थी रूट चक्र में, स्ट्रेंथ शायद बैडली इम्पैक्टेड हुआ होगा आपका रूट चक्र. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काफ़ी चैलेंज हुई होगी लाइफ में, बट अब इट इज़ टाइम फॉर इट टू गेट द स्ट्रेंथ बैक. डू यू सी दिस? जो भी चीज़ें हुई हैं, इट्स टाइम फॉर द रीन्यूअल, इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू डे, इट इज़ टाइम फॉर इट टू गेट ऑल द सनलाइट, शाइन ब्राइट एंड ग्रो. तो क्या हो रहा है आपके रूट चक्र की स्टोरी, हम इसको थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं. चलिए देखते हैं. God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for all the pile number 3. For their guidance, what is that they need to know about the health of their root chakra? Chaliye. Queen of Cups, okay. King of Cups, wow. And the Sun card, whoa. Do you see the sun rays here also? और यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 of Wands है. आपके रूट चक्र में क्या हो रहा है? यहाँ पे तो क्लियरली किसी का पैर है. क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स लुक्स लाइक सम कपल थिंग या. बट ये भी हम देख पा रहे हैं ना कि क्वीन ऑफ कप्स इधर देख रही है, किंग ऑफ कप्स इधर देख रहा है, दोनों थ्रोन पे अपने बैठे हुए हैं. व्हाट इज दिस थिंग? कुछ मोती सा लग रहा है ये. या क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स सिट्स इन वाटर, राइट? कप्स आर इमोशंस, तो वो वाटर में रहती है. एंड यहाँ पे मोती है और यहाँ पे सन है जो कि शाइन तो करना चाह रहा है पर कर नहीं रहा है. माने कि दिस इज समथिंग दैट, see, the thing is that the potential is already there. The sun is there with the potential, but are you looking at it? Is it important to you?
इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके घर में कोई खजाना है बट आप उस खजाने का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, वही चीज़ है। बट यहाँ पे क्या रिन्यूअल हो रहा है? हो सकता है कि किसी की रिलेशनशिप रिन्यू हो रही है यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हो ना आप, क्वीन ऑफ कप्स इधर मुंह करके बैठी है, किंग ऑफ कप्स इधर मुंह करके बैठा है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप रिन्यू होने वाला है कुछ लोगों के लिए। रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट रिन्यूड फॉर सम पीपल डेफिनेटली। और are you running away from something? Two of Pentacles walking on eggshells. Okay. गॉडेस का कार्ड आया है। एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग द मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग क्वालिटीज। तो एक्शन किसको लेना होगा? यहाँ पे क्वीन को लेने के लिए एक्शन बोला जा रहा है गाइज। ओके, टैप इनटू योर फेमिनाइन एनर्जी, लेट योर सेल्फ रिसीव, गेट इनटू दैट नर्चरिंग मोड। क्लियरली यहाँ पे कुछ कपल वाली एनर्जी वैसे तो आ रही है, जैसे कि यू नो मोर लाइक दोनों में बात नहीं हो रही है। और द थिंग इज कि बोथ ऑफ यू आर सेंसिटिव टू इमोशंस, हाईली सेंसिटिव टू इमोशंस। वो अलग बात है कि किंग ऑफ कप्स अपने इमोशंस को बहुत ही साध के रखता है, बट इमोशंस तो इनको भी फील होता है। आपका भी इमोशन का कार्ड है। And the person you are quite possibly talking, this is a very unique pile in with the reading is that the way the reading is shaping up. आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में इंडिगो चाहे। The person you are inquiring about is the indigo, meaning a highly sensitive, natural born leader. कुछ रिलेशनशिप के रिन्यूअल की बात हो रही है। अगर आपको कुछ बोला जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैं कार्ड में पिक कर रही हूँ कि you were chased, ऐसा करके you had to run away from something, कुछ हुआ था इस तरह का। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप शायद पहल करो। एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एम्ब्रेसिंग इट्स मैजिकल इंट्यूशन एंड नर्चरिंग पावर। लाइक आप नर्चर करने की कोशिश करिए उस तरह से। पास्ट में आप मत रहो, इस तरफ फेस करके दोस्ती करो। लेट द सन शाइन ऑन योर रिलेशनशिप, इस तरह की एनर्जी लग रही है। What is one more thing that you can do? Look for fairies, look for magic. अपने रिलेशनशिप में मैजिक खोजिए। यही कार्ड का गाइडेंस आ रहा है आप लोगों का। Trust in the magic. Do you see this? Trust in the magic. Yeah. किसी चीज का जिद पकड़ा हुआ है आप लोगों ने, उस जिद को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को। और आप लोग हैं कि बात नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट फेस टू फेस टॉकिंग टू समथिंग, यू आर नॉट, क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, सन इज नॉट शाइनिंग। अदरवाइज रिन्यूअल होने में रिलेशनशिप में टाइम नहीं लगेगी बेसिकली। वंस यू स्टार्ट टॉकिंग आउट समथिंग, बिलीविंग
that there, देखो, when you go and look out for fairies, it means that you believe in fairies, you believe in the magic. जो फेरीज पे बिलीव नहीं करता, दे विल नॉट गो लुकिंग फॉर फेरीज एंड ऑल दैट. सो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे वही है, लुक फॉर फेरीज, बिलीव इन द मैजिक, बिलीव दैट यू नो इवन इफ यू कैन नॉट सॉर्ट इट आउट, अ हायर पावर कैन सॉर्ट इट आउट. बट छोटे छोटे बेबी स्टेप्स तो आपको ही लेने हैं ना. यहाँ पे अगेन अ डबल कंफर्मेशन फॉर यू. ट्रस्ट इन द मैजिक, trust in the fairies, that impossible is also possible. Something that is considered to be weird and only in imaginations can be possible. Believe that things can happen for you. Believe that the relationship can heal. क्योंकि क्या है ना कि आप दोनों को बुरा लगा है, the energy is कि आप दोनों ही सेंसिटिव इंसान हो. कोई चीज़ दोनों को ही बुरी लगी है. And you can get started with healing it so that the sun can come. और जब sun होता है, you know that sun is a healing power. Sun has the healing power. Just by exposing your body to sunlight, you not only give vitamin D to your body, but बहुत सारा ailments का इलाज होता है उससे. So sun is has a healing power. And once you start talking in here, considering that this person was also sensitive, you start talking, believing in magic, giving him some brownie points for that person also being emotional, or rather highly sensitive. You will allow the sun to shine on your relationship, guys. ठीक है? Maybe you guys ran away from each other. कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे आपको सेपरेट होना पड़ा है. बट दिस कार्ड इज टेलिंग दैट हीलिंग इज पॉसिबल. क्योंकि रूट चक्रा इज योर अबाउट योर फिजिकल एक्शंस. सो फिजिकल एक्शन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि होंगी. Open to the magic of every moment and sense the awe and wonder in all of life. This attitude will keep you connected to the ecstasy of flow. Yes, you're not in flow. इधर मुंह करके आप flow में नहीं हैं. Believe in yourself, let go the stress and allow things to move. Believing in magic. तो देखो, आपका जो एक चीज़ जो आपको बोला जा रहा है ना, बिलीविंग इन मैजिक, यानी कि इवन इफ यू सी कि इस इंसान से बात अब नहीं हो सकती है, बिलीव कि इट इज पॉसिबल. बिकॉज आई एम क्लियरली पिकिंग दैट कार्ड. maybe with the goddess energy I'm picking up that you should give chance to this person. Okay, yeah, give a chance to this person. क्योंकि nurturing is all about giving chance, nurturing something and believing in magic and all that. Wonder, awe, magic, ये तरह का कार्ड है आपका. या सो चलिए एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ से एंड लेट्स द रीड दिस फॉर यू. रूट चक्र के लिए आपका गाइडेंस क्या आता है? यस, बूम. बैक ऑफ द डेक में भी ट्रेजर चेस्ट है, यहाँ पे वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है गाइस, और यहाँ पे सन है, यहाँ पे रिन्यूअल है. सी, दिस इज द एनर्जी दैट योर रूट चक्र इज. उसका हेल्थ ऐसा है, हालांकि उसको बहुत बैडली इम्पैक्ट हुआ होगा, कुछ भी पास में चीज़ें हुई होंगी, लेकिन अब उसका रिकवरी वाला फेज आ गया है और मस्त रिकवरी होगी. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिकवरी होगी विद द सन कार्ड, क्योंकि सन इज ऑल अबाउट हीलिंग एनर्जी. रिलेशनशिप हील होगी, जो इश्यूज थे वो हील होगी, अबंडेंस आने वाला है, प्रोस्पेरिटी आने वाला है. बट हाउ विल इट हैपन इफ़ यू विल नॉट गिव इट अ चांस? चांस आप कब दे सकते हैं? जब आपको पता चलेगा कि यस, जैसे हम गलती कर सकते हैं दूसरा इंसान भी गलती कर सकता है. जैसे हमारा इमोशंस हर्ट होता है, दूसरे का भी इमोशंस हर्ट हो सकता है. तो आपको क्या करना है? बिलीव इन द मैजिक करना है कि यस, हालांकि चीज़ें शायद बहुत ही बिगड़ गई थी और आपको लिटरली भागना पड़ा था वहाँ से, और अब आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, बट स्टिल बिलीव कि थिंग्स कैन हैपन. मैजिक है, लुक फॉर फेरीज है. नाउ फेरीज, कोई भी एक प्रैक्टिकल इंसान होगा बोलेगा फेरीज कहाँ होती है, क्यों जाना है फेरीज को खोजने के लिए. बट
when you believe, then people who believe in magic can actually find magic. तो आपके लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिन्यूअल आ रहा है जो भी हुआ है रिलेशनशिप में. एक्चुअली कुछ चीज़ें हुई होंगी रिलेशनशिप में ना, क्योंकि रिन्यूअल की एनर्जी है, तो आई एम श्योर इट हैज़ गॉन थ्रू द 10 ऑफ सोर्ड मोमेंट्स, क्योंकि उसका रिन्यूअल हो रहा है, नीचे से अब ऊपर की तरफ आ रहा है. तो वहाँ पे गुड टाइम्स आर वेटिंग इफ़ यू टॉक इट आउट, बिलीविंग इन योर सेल्फ, लुकिंग फॉर मैजिक एंड ऑल दैट. So this is the guidance coming for all the pile number 3 guys. I hope that this helps you. I think with this red color, this lady wearing this red color gown, you can also wear red color dresses. It will give a healing, it will be a therapy for your root chakra. And who knows, you naturally start talking to each other when your root chakra starts healing, है ना, क्योंकि वो अपने रिकवरी मोड पे है आपका रूट चक्रा. अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, जैसे कि कपड़े, रेड कलर का कपड़ा पहन लिया, अपनी फेमिनाइन एनर्जी में आ गए, दूसरों को भी सिंपैथेटिक ढंग से देखने लगे, थोड़ा सा मैजिक में बिलीव किया कि नो, हो सकता है कि चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं है, या फिर बुरी हैं तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हो सकता है, चीज़ें फिर भी ठीक हो सकती हैं. इफ़ यू ट्रस्ट दिस, इफ़ यू हैव दिस फेथ कि कुछ जादू हो जाए, मैजिक हो जाए, तो boom, here is your stuffs coming in. Prosperity, healing, sun shining in your relationship. It's big time out and out relationship reading for pile number 3. So that was the guidance coming for all the pile number 3 guys. I hope that this helps you, and if this helps you, please like, share and subscribe, and I will see you in the another chakra reading. See you there. Bye for now.